स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की बहुत ही बेहतरीन एक जॉब अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि मैं आप सबके फेवरेट अमेजोन की तरफ से आज आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। ये जॉब आप हैदराबाद में होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है। इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं करा है कि ये कहाँ पर है, वर्क फ्रॉम होम होगी या वर्क फ्रॉम ऑफिस होगी, लेकिन क्योंकि इन्होंने हैदराबाद मेंशन करा हुआ है तो इसलिए मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाली है। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन खुल गया है। आपकी बायर अब्यूज की आपकी जॉब होने वाली है, मतलब आप बायर अब्यूज हैंडल करेंगे। ट्रांजैक्शन रिस्क मैनेजमेंट टीम के आप होंगे और आपका टाइटल क्या होगा, ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर। तो जो सबसे पहले मैंने अमेजोन की तरफ से ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर की जॉब डाली थी, तो वो इस वक्त मेरे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो है। तो जब मुझे दोबारा इसी टाइटल की एक वीडियो मिली तो मैं काफी खुश हुआ उसको देखकर कि आप लोगों को अगर ये पसंद है तो मैं आपके लिए एक दोबारा लेके आया हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन समझाता हूँ। द ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर पोजीशन रिलाइज ऑन एक्सीलेंट जजमेंट टू प्लान एंड अकॉम्प्लिश गोल्स एंड विल वर्क अंडर लिमिटेड सुपरविजन ऑफ द मैनेजर। तो ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर की जो आपकी जॉब है, ये जजमेंट इसमें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन के रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। मतलब ट्रांजैक्शन अब वो बायर की तरफ से जो ट्रांजैक्ट कर रहा है, मतलब उसने जो पैसे दिए क्या वो वाकई आपके पास आए, क्या वो अगर कोई चीज क्लेम कर रहा है तो क्या वो चीज वाकई है। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी रिस्क वगैरह है वो सब आपको हैंडल करने हैं, तो इसलिए आपकी जजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कौन सी साइड सही है कौन सी साइड गलत है, इस तरीके से। Excellent individual problem solving and analytical skills are used to authenticate customers and complex transactions। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी हो पाएंगी तभी आप प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी हो पाएंगी तभी आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, सोल्यूशन को एनालाइज कर पाएंगे, सिचुएशन को कि क्या सिचुएशन है, क्या इस पे स्टेप्स लिए जाएं, क्या इस पे सोल्यूशंस लिए जाएं। Nearly all decisions are expected to be made independently with little to no guidance and a high degree of accuracy। और ज्यादातर आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो इंडिपेंडेंटली लेने हैं, मतलब आपको किसी की मदद नहीं होगी, कोई आपको हर वक्त सुपरवाइज नहीं कर रहा होगा, आपको अपनी समझ से डिसीजंस लेने हैं। इसलिए आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके डिसीजंस में, क्योंकि अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो आपकी वजह से कंपनी का नुकसान हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान से बिल्कुल काम करना है। तो अब यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम के भी तरफ इशारा करती हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कोई सुपरविजन आपका बहुत कम होगा, लेकिन क्योंकि एक्सप्लिसिटली इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि ये वर्क फ्रॉम होम ही है और लोकेशन भी मेंशन करी हुई है कि हैदराबाद की है, इसलिए मैं आपसे ये वर्क फ्रॉम ऑफिस कह रहा हूँ। अगर ये बाई चांस आगे जाके वर्क फ्रॉम होम निकले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, और भी अच्छा है कि आप घर पे बैठकर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। The transaction risk investigator will be required to engage in frequent written and verbal communication with department management, risk analysts, risk engineers, other company associates and third parties to accomplish goals। तो ये सब जो टीम से आपके साथ आप इनके साथ मुस्तकिल रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन में रहेंगे ताकि आप इनके साथ मिलकर सही से अपना काम कर सकें। Productivity and quality assurance will be evaluated along with overall contribution to the development of the department। तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है काम की, आप किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं, ये सब चीजें देखी जाएंगी, फिर उसके बाद आपको पूरा जॉब ऑफर करी जाएगी। और ये चीज उन्होंने पहले भी बता दी है कि ये जॉब, प्लीज नोट दैट दिस जॉब इज अ सीजनल रोल एफटीसी फॉर 12 मंथ्स ऑन द पेरोल ऑफ Amazon। तो 12 महीने की ये आपकी जॉब, यानी एक साल तक की ये आपकी जॉब है Amazon की तरफ से। एक साल के बाद ये जॉब आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर इस एक साल के पीरियड में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो Amazon क्या करेगी कि एक साल जब खत्म होने वाला होगा तो वो खुद से आपको नई नई जॉब्स ऑफर करती रहेगी कि आपका एक साल खत्म होने वाला है, इसके बाद आप ये जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो आपकी करंट जॉब है आप इसी को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये सब चीजें। लेकिन ये सिर्फ तब जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर एक साल के बाद ये आपको दोबारा हायर नहीं करेंगे। हम चलते हैं बेसिक क्वालिफिकेशंस की तरफ। Excellent written and spoken English skills and an ability to compose a grammatically correct, concise and accurate written response। तो आपकी कम्युनिकेशन बेसिकली बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनाएं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें अपने सेंटेंसेस में। इंटरपर्सनल स्किल्स, अगेन इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन में कोई फर्क नहीं होता, आप दूसरों से बात कैसे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, वही चीज इंटरपर्सनल स्किल्स कहलाती है, तो ये भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इश्यूज करेक्टली एंड क्लियरली टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो, चाहे आप इंटरनली बात कर रहे हो यानी डिपार्टमेंट की किसी टीम से बात कर रहे हो या फिर कस्टमर से बात कर रहे हो, हर तरीके से आपकी कम्युनिकेशन अच्छी ही होनी चाहिए। Demonstrated ability to work independently and make complex investigation decisions with little to no guidance। तो आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, ये चीज आपको जाहिर करनी है, आपको एग्जांपल्स देने हैं कि हाँ एक टाइम ऐसा था जहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्ट करा था। और ये एग्जांपल तो हमारे पास होंगे क्योंकि कोरोना का टाइम जा चुका है, हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो, हर चीज वर्क फ्रॉम होम थी। तो ये चीज तो हम सबके पास होगी कि जहाँ पर हमको अकेले काम करना पड़ा, हमको अकेले डिसीजंस बनाने पड़े, तो ये आप चीज वहां पर अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो आप जाहिर कर सकते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्सेलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस क्या है?
एनालाइज प्रॉब्लम्स आप अच्छे से कर सके, डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस कह रहे हैं, अगर एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली अच्छा है, सेल्फ डिसिप्लिन हो आप, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपकी अच्छी हो, ये सब चीजें तब है जब आप इन सब चीज़ों को ज़ाहिर कर सकें कि हाँ, एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर मुझे ये काम करना पड़ा था, तो उससे सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ, इसने डिसीजंस उस सिचुएशन में अच्छे लिए, तो इसकी टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छी है या फिर इसकी एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है। तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप उनको कैसे जवाब दे रहे हैं उससे डिटरमाइन करेगा एचआर, या फिर आपकी कोई अपनी सिचुएशन बता रहे हैं जो आपने पास्ट में करी है, कुछ काम ऐसा करा है, उससे डिटरमाइन करेगा एचआर कि हाँ ये वाकई सही कह रहे हैं या नहीं, काम कर सकता है या नहीं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है, ऐसे भी आपको इनके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। शिफ्ट्स आपकी क्या होंगी, रोटेशनल होंगी, इट इज अ 24/7 शिफ्ट एनवायरनमेंट एंड शिफ्ट्स आर रोटेशनल। तो 24/7 शिफ्ट एनवायरनमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको पूरे 9 घंटे या 8 घंटे जो भी आपका टोटल पर डे का काम होगा वो पूरा एक साथ नहीं करना, जैसे 9 से 6 या 10 से 7 इस तरीके से। आपको क्या रहेगा, 3 से 4 घंटे के गैप्स रहेंगे, जैसे आप 3 से 4 घंटे काम करा, फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आपने 4 घंटे काम करा, उसके बाद 4 घंटे छुट्टी है, फिर उसके बाद शाम के 4 बजे से शाम के 8 बजे तक 4 घंटे काम करा, आपके 8 घंटे दिन के पूरे हो गए। इस तरीके से आपका शिफ्ट्स में काम रहेगा, इसी को रोटेशनल शिफ्ट्स कहते हैं। और ये हर 3 से 4 महीने पे आपकी बदलेंगी, मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, सुबह 8 से 12 और फिर शाम के 4 से 8, आपकी ये 3 महीने तक ऐसे रही, फिर 3 महीने के या 4 महीने के बाद आपकी ये टाइम बदल जाएगी। तो इस तरीके से रहती है आपकी रोटेशनल शिफ्ट। और एक अच्छी बात क्या है कि रोटेशनल 2 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ, आपके 2 कंसेक्यूटिव डेज मतलब हफ्ते में 2 दिन आपके लगातार ऑफ रहने ही वाले हैं। जरूरी नहीं है कि वो सैटरडे या संडे ही हो, कभी मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, कभी थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, वो काम पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको हर हफ्ते 2 दिन की छुट्टी मिलने ही मिलने वाली है, और ये काम आपका 5 दिन का रहने वाला है, यानी 5 डेज पर वीक आपको काम करना है। तो ये है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन बायर अब्यूज के लिए। हम इसको क्लोज करके डिटेल्स देखते हैं आपको क्या क्या भरनी है। जब आप इसको पढ़ लेंगे अपने खुद से भी आप एक बार पढ़ लें, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि कहाँ से आपने करा। तो अगर आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हैं तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब का कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आपको डिटेल्स भरनी है, पर्सनल डिटेल्स हो गई, सिटीजनशिप आपकी क्या है, डिसेबिलिटी कोई है या नहीं, एड्रेस डिटेल्स, एजुकेशन आपकी क्या है, एक्सपीरियंस अगर आप पहले से जॉब करते हुए आ रहे हैं तो एक्सपीरियंस, वरना तो ये जॉब ऐसे भी फ्रेशर्स के लिए है ही। अदर डिटेल्स आपकी दूसरी बाकी की डिटेल्स, और यहाँ पर आपको पैन और अपना ई आधार कार्ड नंबर बनाना है। अगर आपका ई आधार कार्ड नंबर नहीं है इस वक्त बना हुआ, तो इन्होंने भी ये कहा है कि आप जल्द से जल्द जाएं वेबसाइट पर, ई आधार अपना निकलवाएं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसमें। जब वो निकल जाए तो उसके बाद आप यहाँ पर आए, क्योंकि बगैर ई आधार कार्ड के ये जॉब नहीं होने वाली है आपकी। और फिर ये सब भरने के बाद आपको फाइनल में आके अपना रेज्यूमे और सीवी अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर चेक बॉक्स करना है, फिर नीचे आके बिल्कुल अपनी एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देनी है। तो इससे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जब आप एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा उस पे आपके पास एक लिंक आएगा असेसमेंट टेस्ट का, आप वो असेसमेंट टेस्ट आपको देना होगा 48 घंटे के अंदर अंदर। जब आप लिंक वो आया है उससे 48 घंटे के अंदर अंदर आपको वो असेसमेंट टेस्ट देना है, जिससे अमेजोन डिटरमाइन करेगा कि जॉब के लिए अवेलेबल है या नहीं। अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तब फिर आपके एचआर राउंड होगा, एचआर से आप बात करेंगे और फिर आपकी जॉब लग जाएगी। तो ये थी दोस्तों अमेजोन की तरफ से बायर अब्यूज ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर की बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी। तो अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सबके साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इनका फायदा उठा सकें। और ऐसे ही चैनल को, वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं जल्दी एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। बहुत शुक्रिया।